हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द बेसिक रूल्स गवर्निंग जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स इन केस ऑफ कॉरपोरेशन। ये हमारे पास क्वेश्चन आया है BGS 2000 में। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आएगा, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 20 provides that a corporation shall be deemed to carry on business at its sole principal office in India or in respect of any cause of action arising at any place where it also has subordinate office at such place। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन जो है सेक्शन 20 की, इसको हम बॉक्स में पुट कर देंगे। एक्सप्लेनेशन जो है सेक्शन 20 की वो प्रोवाइड करते हैं कि एक कॉरपोरेशन जो है वो डीम्ड मानी जाएगी कि वो कैरी करती है बिजनेस को अपने सोल प्रिंसिपल ऑफिस में इंडिया में, या फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ कोई भी कॉज ऑफ एक्शन अगर अराइज होता है किसी भी प्लेस पे जहाँ पे उसका सबऑर्डिनेट ऑफिस भी है तो या उस प्लेस पे, तो बेसिकली या प्रिंसिपल ऑफिस में या फिर जहाँ पे उसका सबऑर्डिनेट ऑफिस है या और जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन कैरी कर रहा है हो रहा है। केस आ गया इसमें हमारे पास पटेल रोडवेज लिमिटेड वर्सेस प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है और इसमें जो है सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस केस लॉ में जो है डिटेलिंग में जो है डिस्कस किया गया है। हेल्ड है द सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 20 की, अगेन हम इसको जो है बॉक्स में पुट कर देंगे, वो जो है कोई रेफरेंस डज नॉट मेक एनी रेफरेंस टू कॉज ऑफ एक्शन, कोई कॉज ऑफ एक्शन का रेफरेंस नहीं देती है। ये सिर्फ बताती है प्लेस जो है और बिजनेस ऑफ कॉरपोरेशन के बारे में, और ये जो है जो मेन सेक्शन है सेक्शन 20 उसको कंट्रोल नहीं करती है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास कंडीशंस। तो फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल, इनमें से जो है नेक्स्ट हमारे पास 3 सिचुएशंस हैं, इनमें से जो है कोई एक सिचुएशन अराइज हो सकती है इन केस ऑफ कॉरपोरेशन। तो पहली सिचुएशन है हमारे पास, इफ़ द कंपनी हैज़ ओनली वन सोल और प्रिंसिपल ऑफिस। अगर कंपनी के पास एक सोल या प्रिंसिपल ऑफिस है, मतलब उसकी कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसेज नहीं है ऑल ओवर द इंडिया, in such a situation the place of business will be where a sole office is situated and the suit can be filed where the sole office is situated or where cause of action। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे कंपनी के पास एक ही ऑफिस है, प्लेस ऑफ बिजनेस जो होगा कंपनी का वो सोल ऑफिस होगा, वहाँ होगा जहाँ पे सोल ऑफिस सिचुएटेड है, और जो सूट है वो फाइल की जा सकती है किन किन प्लेसेस पे। पहला आ गया इसमें हमारे पास जहाँ पे सोल ऑफिस है, दूसरा आ गया हमारे पास जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। तो 2 प्लेसेस पे जो है सूट फाइल की जा सकती है। इलस्ट्रेशन में आ गया, इफ़ अ कंपनी हैज़ सोल ऑफिस एट मुंबई देन प्लेस ऑफ बिजनेस विल बी ओनली मुंबई। However, the breach of contract occurs at Pune, therefore cause of action arises at Pune, then suit can be filed either at Pune और मुंबई। तो इलस्ट्रेशन में आ गया हमारे पास, अगर एक कंपनी का सोल ऑफिस मुंबई में है तो उसका जो हमारे पास फर्स्ट जो प्लेस है दैट इज़ प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो मुंबई में माना जाएगा, लेकिन अगर ब्रीच जो है वो होता है पुणे में कॉन्ट्रैक्ट का, तो यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन जो है वो पुणे में अराइज हुआ, तो सूट जो है वो फाइल की जा सकती है इधर मुंबई में या फिर पुणे में। सेकेंड सिचुएशन आ गई हमारे पास, इफ़ द कंपनी हैज़ वेरियस ब्रांच और सबऑर्डिनेट ऑफिसेस। अगर कंपनी के पास जो है वेरियस ब्रांचेस हैं या सबऑर्डिनेट ऑफिसेस हैं, इन सच ए सिचुएशन इफ़ द कॉज ऑफ एक्शन हैज़ नॉट अराइजन at any of the branch office then suit can be filed at the principal office or where the case or cause of action arises। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हुआ है किसी भी ब्रांच ऑफिस में, तो सूट जो है वो फाइल की जा सकती है प्रिंसिपल ऑफिस पे। तो फर्स्ट आ गया हमारे पास प्रिंसिपल ऑफिस और सेकंड आ गया हमारे पास जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। इसमें इलस्ट्रेशन आ गया हमारे पास, इफ़ हेड क्वार्टर ऑफ कंपनी इज़ एट मुंबई एंड ब्रांच और सबऑर्डिनेट ऑफिस एट औरंगाबाद then place of business will be Aurangabad and Mumbai both। Breach of contract occurs at Pune where there is no branch office, suit can be filed only at Mumbai और Pune। तो इलस्ट्रेशन में आ गया हमारे पास हेड क्वार्टर जो है कंपनी का वो मुंबई में सिचुएटेड है, लेकिन उसके जो ब्रांच ऑफिस या सबऑर्डिनेट ऑफिस है वो औरंगाबाद में है। तो प्लेस ऑफ बिजनेस क्या हुआ कंपनी का, औरंगाबाद और मुंबई। ब्रीच जो हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का वो पुणे में हुआ है, जहाँ पे उसका कोई ब्रांच ऑफिस नहीं है,
तो सूट फाइल की जा सकती है पहला मुंबई में या फिर पुणे में। मुंबई इसीलिए क्योंकि वहाँ पे जो है प्रिंसिपल जो है ऑफिस है, और पुणे इसलिए क्योंकि यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। थर्ड सिचुएशन आ गई हमारे पास, वेयर कंपनी हैज़ ब्रांच ऑफिस एंड कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज एट ब्रांच ऑफिस। तो जहाँ पे कंपनी के पास ब्रांच ऑफिस है और उसी जगह पे जो है कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अराइज हुआ है। In such a case, the suit can be instituted at the place where the company has branch office where the cause of action arises. ऐसे केस में सूट जो है वो इंस्टीट्यूट की जा सकती है किसी भी प्लेस पे जहाँ पे कंपनी के पास जो है ब्रांच ऑफिस है और वहाँ पे और उसी जगह पे जो है अगर कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अराइज हुआ है। तो बेसिकली ये एक ही जगह है जहाँ पे ब्रांच ऑफिस भी है और जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अराइज हुआ है। इलस्ट्रेशन में आ गया, द हेडक्वार्टर ऑफ कंपनी इज एट मुंबई एंड इट्स ब्रांचेज आर इन औरंगाबाद एंड पुणे। Breach of contract occurs at Pune. The suit can only be filed at Pune as it is both the place of business as well as the place where cause of action arose. तो इसमें आगे अगर हेडक्वार्टर जो है किसी भी कंपनी का वो मुंबई में है लेकिन इसके ब्रांचेस कहाँ हैं, औरंगाबाद में और पुणे में। ब्रीच जो हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का वो पुणे में हुआ है, तो सूट कैन ओनली बी मतलब सिर्फ इसी जगह पे पुणे में फाइल की जा सकती है सूट जो है, एज क्योंकि ये प्लेस ऑफ बिजनेस भी है एज वेल एज यहाँ पे जो है कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास सेक्शन 20 जो है वो एक रेसिड्यूरी सेक्शन है, और यहाँ पे अगेन हम सेक्शन 20 को जो है बॉक्स में पुट कर देंगे। वो एक रेसिड्यूरी सेक्शन है और कवर करता है सारे के सारे केसेस जो डील नहीं किए गए हैं सेक्शन 15 से 19 के बीच में। ये जो है इंश्योर करता है सेक्शन कि डिफेंडेंट जो है उसको ट्रबल ना हो और जो उसके जो एक्सपेंसेस ना हो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने की इन ऑर्डर टू डिफेंड हिमसेल्फ, खुद को डिफेंड करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि ये हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है। अगर ये क्वेश्चन आपका 5 मार्कर में आता है तो आपको जो है टाइम नहीं है आपके पास, तो आप सीधा जो है केस लो उठा के लिख सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली ये क्वेश्चन जो है आपका प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इस सेक्शन पे। तो जितने भी हमने इलस्ट्रेशन किए हैं वहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मोस्टली इसमें इलस्ट्रेशंस जो हमने कवर की हैं उसके बेसिस पे ही प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, या फिर ये बहुत बड़ी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। सिचुएशन आपको दे देंगे जैसे हमने इलस्ट्रेशंस में की हैं और उसके बाद आपको ऑप्शंस दे देंगे कि जो है 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास कि कहाँ पे जो है सूट फाइल की जा सकती है। तो ये प्री के हिसाब से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है और मेंस में तो ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड आएगा। प्रॉब्लम बेस्ड में अगेन आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करनी है 20 की, उसके बाद आपको केस लो मेंशन करके और जो भी आपके पास फैक्ट्स हैं उनसे जो है रिलेट करके जो भी पोर्शन है उस केस का इससे ये रिलेट करके आपको लीगल रीजनिंग जो है अपनी प्रिपेयर करनी है, और उसके बाद आपको कंक्लूजन में जो है आपका आंसर लिखना है कि 10 सूट जो है वो यहाँ पे या जो भी आपका प्लेस आंसर में आएगा इस प्लेस पे जो है वो फाइल की जा सकती हैं। तो इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर लिया है कॉरपोरेशन से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।